हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आ गई हूँ, क्योंकि माता रानी का पहर चल रहा है। नवरात्रि यानी हम सभी लोग घर में पूजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। माता रानी हम पे खुश हो जाए ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन भूल से भी हमें ये गलतियाँ नहीं करना है। और वो कौन सी गलतियाँ हैं, यानी जैसे कि हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में हमें कन्याओं को कौन सा भोजन कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, जिससे माता रानी हम पे प्रसन्न हो जाए। महाराज जी अपने इस कथा में बता रहे, इस कथा को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। चलिए हम भी आप लोग के साथ भक्तों भले ही मर जाना, लेकिन 26 मार्च चैत्र नवरात्र की अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्याओं को भूल से भी मत खिलाना। ये 3 चीज अन्यथा माँ नवदुर्गा आपसे हो जाएगी, क्रोधित घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। जय माता रानी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। भक्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इन 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माम, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा से की जाती है। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक रहने वाली, क्योंकि भक्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अष्टमी नवमी व्रत में कन्याओं को वह कौन सी 3 चीज हैं जो भूल कर भी नहीं खिलाना है और कौन सी चीज जरूर ही खिलाना है। इसी के साथ जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो हमें अष्टमी नवमी व्रत में कन्या पूजन के दौरान करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। इसी के साथ बात करेंगे कन्या पूजन कब और कैसे करना है, कितनी कन्याओं को खिलाना है, कितने कंजक बैठता है, कन्या पूजन की संपूर्ण विधि, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह माना जाता है कि माँ दुर्गा स्वयं कन्याओं के रूप में प्रकट होती हैं और उन्हें भोजन कराकर तथा उपहार देकर हम सीधे देवी की पूजा करते हैं। भक्तों, इस बार 26 मार्च को पावन अष्टमी और नवमी तिथि पर जब भक्तजन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि देवी शक्ति को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सशक्त मार्ग माना जाता है। किंतु शास्त्रों में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस दिन यदि कन्याओं को खिलाने में थोड़ी सी भी लापरवाही या अनुचित वस्तुओं का उपयोग कर दिया जाए तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का सौभाग्य उससे रूठ जाता है, जीवन में बनी बनाई परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, बनते हुए कार्य अधूरे रह जाते हैं और व्यक्ति को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपकी 9 दिन की तपस्या, व्रत खंडित हो सकता है और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय पूर्ण सतर्कता और श्रद्धा आवश्यक है, ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों, नवरात्र का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से क्षण से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। भक्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि सचमुच बेहद खास है, क्योंकि माँ दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक 19 मार्च को पधार चुकी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माँ पालकी पर सवार होकर आती हैं तो यह राजयोग और समृद्धि का द्योतक होता है। इसका अर्थ है कि इस नवरात्रि में माँ रानी हर भक्त के घर सुख, शांति, ऐश्वर्य और वैभव का आशीर्वाद लेकर प्रवेश करेंगी। पालकी पर आगमन को शक्ति, स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो दर्शाता है कि इस बार की नवरात्रि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसीलिए तन मन धन से माता की आराधना करें।
सच्चे भाव से उनका स्मरण करें और अपने जीवन के हर संघर्ष को जीतने का संकल्प लें, क्योंकि जब माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 को रामनवमी के दिन समाप्त हो रही है। अब यदि हम अष्टमी और नवमी व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस बार अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 को लगभग सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होकर 26 मार्च 2026 को सुबह लगभग 9:30 बजे तक रहेगी। वहीं नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 को सुबह लगभग 11:00 बजे से प्रारंभ होकर 26 मार्च 2026 को सुबह बजे तक रहेगी। ऐसे में भक्तों 26 मार्च का दिन अत्यंत विशेष और शुभ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों का प्रभाव एक साथ रहेगा। इसलिए आप इस दिन कन्या पूजन और व्रत दोनों का पुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। यदि संधि पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये अष्टमी और नवमी के संधि काल में 26 मार्च को सुबह लगभग 9:00 बजे से 9:45 बजे के बीच रहेगा। इसीलिए भक्तों, आप इस पावन संधि काल में माता रानी की विशेष पूजा, हवन और कन्या पूजन अवश्य करें। इस समय किया गया पूजन कई गुना फलदायी माना जाता है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, आप इस प्रकार शुभ मुहूर्त में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और वही 9 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी माता रानी की कथा में बताया है कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है, भक्तों माना जाता है। माता के अष्टमी और नवमी व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। भक्तों, अगर किसी छोटी कन्या ने जाने अनजाने में अगर आप उनके पैर छू रहे हैं और अपने हाथ से आपके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया तो स्वयं माँ जगदम्बा ने अपना हाथ आपके मस्तक पर रखा है। आपको है असीम आशीर्वाद माता का प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन हर प्रति महिलाओं को, कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि क्षेत्र नवरात्रि के दिनों में खासकर अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 100 बार गंगा स्नान करने से और 1000 बार यज्ञ करने से तथा 7 वर्ष पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है वह मात्र 1 बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इस दिन कन्याओं को उपहार देने की परंपरा है।
जिस कन्या खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेती है, इस उपहार को देने से 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता जितना कन्याओं को एक उपहार देने से मिलता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कन्या पूजन नवरात्रि के दिनों में कितना शक्तिशाली पूजन है। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है, माँ नव दुर्गा के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं नवदुर्गा चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आइए। उतना ही आप माता रानी के आशीर्वाद से, उनके माँ दुर्गा के आशीर्वाद को घर में लेकर आ रहे हैं। स्वयं माँ जगत जननी नवदुर्गा को अपने घर में ला रहे हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में कन्याओं को स्वयं माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। परंपरा अनुसार इस दिन कम से कम 2 और अधिकतम 9 कन्याओं को आमंत्रित कर पूजन किया जाता है। साथ ही एक छोटे बालक को भी भैरव स्वरूप मानकर उनके साथ बैठाया जाता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो मां नवदुर्गा बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है। अपने आशीर्वाद से व्यक्ति को मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर ना लें और हाँ माता को एक लायक जरूर करें। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि हमें अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्या पूजन कैसे करना है, क्या नियम है, किस प्रकार से करना है और वह कौन सी बातें हैं जिन